खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। अब तक आपको बता दें कि 27 नक्सली ढेर हो चुके हैं। AK-47 समेत कई आधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है, एक घायल बताया जा रहा है। 1 करोड़ का इनामी बसव राजू भी मारा गया है। ये सबसे बड़ी सफलता जो है वो इस वक्त सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। सुबह से ये जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही थी कि इलाके में एक इनपुट मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया और इस बीच एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी बसवराजू समेत 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर के दौरान एक जवान शहीद हो गया जबकि एक घायल बताया जा रहा है। अबूझमाड़ क्षेत्र में आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई थी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद से लगातार बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान जारी है। हमारे सुरक्षा बलों के जवान इस दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। नारायणपुर इलाके में मुठभेड़ की खबर सामने आई है जिसमें 2 दर्जन से अधिक नक्सली मारे गए हैं, ऐसी खबर है। निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि मार्च 2026 तक हमारा बस्तर नक्सल मुक्त हो जाए, ये वहां के डिप्टी सीएम कहते हुए नजर आए। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है, हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं और नारायणपुर इलाके में मुठभेड़ की खबर आई है। 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि मार्च 2026 तक बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हो जाए। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुक्ता, आप सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे सुबह से ही मुठभेड़ जो है वो चल रही थी और इस बीच बताया जा रहा है कि 27 नक्सली जो है वो ढेर हुए हैं और एक जवान शहीद हो गया है। बिल्कुल सही कहा पलक आपने। लगातार सुबह से ही जो थी ये कार्रवाई जारी थी। फोर्सेस और नक्सलाइट्स के बीच में लगातार फायरिंग जारी थी। जिस तरह से इंटेलिजेंस फोर्सेस की अगर हम बात करें, जो इंटेलिजेंस इनपुट आता है और उसके बाद जिस तरह से सर्चिंग और कोम्बिंग ऑपरेशंस जो हैं ये लगातार फोर्सेस जो कर रही हैं उनको हम लगातार देख रहे हैं कि उनको कामयाबी मिल रही है। और आज भी ऐसा ही हुआ। लगभग 26 जो हैं वो नक्सलाइट्स को मार गिराने में फोर्सेस कामयाब रही हैं, लेकिन इसके साथ में एक जो है जवान है, वो एक जवान भी जो है वो भी उसके शहीद होने की खबर आ रही है। और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री लगातार जिस तरह से उन्होंने टारगेट सेट करके रखा हुआ है मार्च 2026 का कि पूरे बस्तर को जो है वो नक्सल उससे जो है पूरा मुक्त करना है। एक अभियान सा चल रहा है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अब लगातार पिछले 3 महीने में देख रहे हैं कि 3 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है कोम्बिंग ऑपरेशन से लगातार जो है फोर्सेस को सफलता हासिल हो रही है। मुक्ता, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट इसी खबर से जुड़ी दर्शकों को दे देते हैं। पीएम मोदी ने भी आपको बता दें कि इस मुठभेड़ को लेकर ट्वीट किया है, सुरक्षा बलों को बधाई दी है। सफलता के लिए सुरक्षा बलों पर गर्व महसूस कर रहा हूं, पीएम मोदी ये बात कहते हुए नजर आए। सरकार माओवादियों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, पीएम मोदी ये भी ट्वीट करते हुए नजर आए। नक्सलवाद पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। तो देखिए, जिस तरह से आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ में संबोधन के दौरान ये बात क्लियर कट कह दी थी कि 2026 तक हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट है कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त जो है बनाना है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाना है। और ऐसे ही देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। देखिए, क्या है कि हम लोग 1.5 साल से सरकार में आए हैं और जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं और डबल इंजन सरकार है उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी और
और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका संकल्प है कि 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस दिशा में हमारे यहाँ के जवान आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन में लगे हुए हैं और अभी भी नारायणपुर जो अबूझमाड़ एरिया में नारायणपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिसमें बहुत इनामी है और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है बसवराजू राव, ऐसा नाम है। तो उसको भी मार गिराने में हमारे जवान कामयाब हुए हैं, तो हमारे जवानों के साहस को हम नमन करते हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ाई चल रही है मजबूती के साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। तो लगातार मेरे सहयोगी मुक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता, देखिए फिर कहना गलत नहीं होगा, 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनना बीजेपी की, फिर उसके बाद हमने देखा कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ किस तरह से राज्य सरकार भी जो है मिलकर काम कर रही है। अगर हम 2025 का ही अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो यहाँ पर 173 नक्सली जो है वो ढेर हुए हैं, 15 मुठभेड़ हुई है। तो एक सीरियसनेस जो है वो ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर आ रही है, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की भी जो है वो नक्सलियों को लेकर नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा पलक आपने। आप जैसा आप बता रही हैं, जो आंकड़े आपने अभी बताए कि जितने मुठभेड़ हुए और कितने नक्सल जो हैं वो मार गिराए, फोर्सेस को कामयाबी लगातार मिल रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि फोर्सेस को देखिए, एक तो इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो बहुत सही मिल रहा है और उसके बाद जैसे ही फोर्सेस अपनी सर्चिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करती है, लगातार उनको सक्सेस मिलता है। और अभी जैसा आपने चीफ मिनिस्टर का बयान सुनाया, वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है कई इनामी जो है वो नक्सल से जिनको मार गिराने में फोर्सेस कामयाब हुई हैं, उनके ऊपर इनाम भी था। तो देखिए, इससे लगातार जो है फोर्सेस का जो हौसला है वो बढ़ रहा है। और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, तो लगातार जो है इससे जो है एक मॉरल जो है बूस्ट मिलता है। और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि फोर्सेस जो हैं वो लगातार जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ को 2026 तक नक्सल मुक्त करना है, उसकी ओर धीरे धीरे जो है वो अग्रसर हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुक्ता, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी और